अपनी धरोहर संस्था द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम का जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने शुभारंभ करते हुए लोगों से पौधरोपण करने तथा पर्यावरण संरक्षित रखने की अपील की है। जिलाधिकारी ने कहा कि सावन का महीना पवित्र महीना है, साथ ही सावन में हरेला का त्योहार भी मनाया जाता है। ऐसे में पौधरोपण कार्य का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अपनी धरोहर संस्था की भुवन कांडपाल, कैलाश अंडोला, अशोक लोहनी, किशन सिंह मल्ला आदि ने भागीरथी के समीप पहाड़ी में पौधरोपण किया तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हमारी संस्कृति और उसका जो संरक्षण है और उसको उसमें कैसे साफ सफाई होनी है, जो आज के वर्तमान युग समय में है, तो कुछ कमियां हमारी परिलक्षित हो रही है समाज में, उसको ध्यान में रखते हुए और अन्य विषयों पर फोकस करते हुए हमारे इस बैनर की स्थापना सन 2022 में हुई है और हुई है ठीक आज हरेले के दिन। तो हम हरेला एक लीप ईयर के हिसाब से चौथे साल में 12वें साल में तिथियों में अंतर आता है, लेकिन हमारी जो आंग्ल जो तारीख है उसके हिसाब से 16 तारीख के दिन ही हमारी इस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इसमें हम लोग हरेले से ही हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। वर्ष भर में हमारा अन्य विषयों में जो समसामयिक हैं, हमारा जल जंगल ज़मीन से जुड़ा हुआ जो मामला है उस पर फोकस रहता है। और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरीके से हम अपने बच्चों को इस नशे की प्रवृत्ति से बाहर रखें, इन तमाम चीज़ों पर फोकस करते हुए हम काम कर रहे हैं। हम आज जो हमारा एक कार्यक्रम है पूरे उत्तराखंड में 13 के 13 जनपदों में, वो टॉस नदी हो आपके जमुना घाटी में जो उसकी एक सहायक नदी, वहाँ से काली नदी के छोर तक जितने भी हमारे ज़िले हैं सब सम्मिश्रण है। ठीक 9 बजे ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। हमारे इस मुहिम में बागेश्वर जनपद से हमारे सामाजिक संगठन है इसमें, और क्योंकि ये गैर राजनीतिक एक स्वरूप है हमारा, तो उसमें राजनीतिक लोग भी इसमें आ रहे हैं, अपनी अपनी जो उनका योगदान होता है वो इसमें निरूपित कर रहे हैं। आज वृक्षारोपण किया जा रहा है जो हमारे पर्वतीय अंचल का उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला है उसके उपलक्ष्य में, और साथ ही ये अपनी धरोहर का एक स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम है। और इसके द्वारा हम समाज के विविध क्षेत्रों के जो हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, समाज के जो हमारे बुजुर्ग हैं, सबका एक सहयोग लेकर समाज में विविध क्षेत्रों में जो कमियां आ रही हैं उनको दूर करने का इसके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, अपनी रीति रिवाजों के संरक्षण के साथ ही। और इसमें लगातार जो है हमारा मार्गदर्शन तमाम क्षेत्रों के लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये मुहिम आगे बढ़ेगी ऐसी हमारी कामना है। इस उद्देश्य के साथ यहाँ का पर्यावरण संरक्षित होगा, हमारे यहाँ के रीति रिवाज संरक्षित होंगे, हमारे यहाँ की परंपराएं संरक्षित होंगी, और साथ ही उस युवा पीढ़ी को जो एक प्रकार से कहीं नशे की ओर जा रही है, उनको अगर सकारात्मक कार्यों में हम लगाएंगे और पूरे समाज के लोगों के साथ सहयोग के साथ उनका मार्गदर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो भी भविष्य में हमारी परंपराओं को समझने का काम करेंगे। हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध महापर्व हरेला की पूर्व संध्या के शुभ अवसर पर आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अपनी धरोहर संस्था NSS NCC के माध्यम से और जिला प्रशासन वन विभाग के सहयोग से सभी पर्यावरण प्रेमी के माध्यम से 2016 से भागीरथी पुनर्जीवित अभियान जो इस माँ मनसा पहाड़ी में गुलूवन के नाम से स्थापित किया जा रहा है, तो प्रत्येक वर्ष से इसमें समय समय पर पौधरोपण होता है। आज भी इसमें 250 पौधों का पौधरोपण दीप के लोक वाटिका के माध्यम से किया गया, और इसमें मूंगा रेशम और चिवरा, आंवला और औषधि प्रजाति लोकाट के पौधे का रोपण किया गया। और सभी के सहयोग के लिए और जनमानस नई पीढ़ी का इसमें सहयोग मिला, इसके लिए हम आशा करते हैं कि अपने लगाए पौधों की सभी सुरक्षा करेंगे। और जो भागीरथी पुनर्जीवन का जो हम एक 3 किलोमीटर क्षेत्र में पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सभी के सहयोग से आने वाले समय में जरूर भागीरथी पुनर्जीवित होगी। और जो बागेश्वर में त्रिवेणी संगम की जो कल्पना या जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं, तो उसमें 3 समूह जल्द बहते हुए नजर आएंगे। पहले जनपद वासियों को हरेला पर्व की हार्दिक बधाई है। श्रावण की के जो मास है इसके लिए जो हमारा बहुत पूजनीय, बहुत पवित्र मास रहता है, उसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी धरोहर संस्था ने जो मुहिम शुरू की है अपनी धरोहर को बचाने की, और उनके द्वारा हमेशा हर वर्ष ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाता है। तो आज उन्हीं के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया, पौधा एक लगाया गया है, और बाकी के सभी हमारे
जो साथी हैं, संस्था के लोग हैं, हमारे प्रशासन के अधिकारीगण हैं, जनता है, वो सब यहाँ पर आई हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि केवल हम अमूमन देखते हैं कि जो पौधारोपण का कार्यक्रम है केवल सरकारी बन के रह जाता है, पर यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति इस कार्यक्रम में हिस्सा लेता है और ये पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है, क्योंकि हम अकेले तो पर्यावरण नहीं बचा सकते, अकेले अपनी संस्कृति नहीं बचा सकते, इसको समाज को ओन करना पड़ेगा। अगर समाज इस मुहिम में साथ दे देता तो निसंदेह हमारी धरोहर भी बची रहेगी, हमारी संस्कृति भी, और हमें फिर किसी की चिंता की ज़रूरत नहीं है। युवा साथी भी हमारे इसमें साथ आए, उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।